अच्छा, अब बच्चे जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जा रहे थे कश्मीर में जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है इंडिया की, जो इंडिया करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो है वो, इससे पहले कि हम पाकिस्तान और इंडिया के देखें कि इंडिया जो है वो कश्मीर के अंदर क्या करने जा रहा है, मैं पहले आपको पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसकी जो इम्पोर्टेंस है, पहले बेटा मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं मिस हो गई थी। पहले आप वो देख लें, उसके बाद फिर हम इस मुद्दे पे आते हैं। जी, हो रही है। ओके, अच्छा बच्चे, जो ये मैप है इसमें आपको वाज़ह दिख रहा होगा कि पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान है, ठीक है? बीच में ये ग्रीन कलर का। अब पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों क्यों इस खित्ते के अंदर इतना जो है वो लिया जाता है। पहले पहली चीज़ इसमें ये है कि इस साइड पर बच्चे सऊदी अरेबिया है और ऊपर ईरान है, ठीक है? अब ये एक चीज़ होता है कि इफ़ द मिडल ईस्ट यानी कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है और या यमन है, ये क्या चाहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि चाइना तक हमारी एक्सेस हो, तो पाकिस्तान क्या है, वो उनका शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है? क्योंकि वो भी तो चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, चाइना इन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो फिर जो है वो चाइना जो है वो शॉर्टेस्ट रूट है थ्रू, सो पाकिस्तान शॉर्टेस्ट रूट है थ्रू चाइना, ठीक है? वो थ्रू पाकिस्तान टू चाइना, कि चाइना की तरफ वो जाते हैं। दूसरी तरफ बच्चे के यहाँ पर ग्वादर पोर्ट बन रही है, ठीक है? यहाँ पर पोर्ट कासम बन रही है। तो ये क्या है को, जो ग्वादर पोर्ट है वो प्रोवाइडिंग शॉर्ट ट्रेड रूट टू चाइना फॉर मिडल ईस्ट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो चाइना है, अगर चाइना ने मिडल ईस्ट तक आना है या सेंट्रल एशिया तक आना है, तो फिर उसके लिए जो है वो चाइना, ग्वादर पोर्ट एक शॉर्टेस्ट रूट है थ्रू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया को ले लेते हैं। अगर इंडिया चाहता है वांट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, यानी यहाँ मैंने आपको रीजन बताया था, ये जो इधर रीजन है ये सेंट्रल एशियन रीजन है, ठीक है? इस तरफ जो है ये सऊदी अरेबिया और इधर ये जो है वो क्या है बच्चे, वो मिडल ईस्ट है। तो अगर जो इंडिया है बच्चे वो सेंट्रल एशिया तक, तान कंट्रीज तक और कार कंट्रीज तक एक्सेस चाहता है, ईरान तक जाना चाहता है, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानस, आजरबाईजान तक जाना चाहता है, तो पाकिस्तान उसका शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है? वो जा सकता है। दूसरी तरफ बच्चे, अगर यहाँ पर ईरान की बात की जाए या अफगानिस्तान की बात की जाए या तान कंट्रीज की बात की जाए, तो अगर वो यहाँ पर आके अपनी ट्रेड करना चाहते हैं, अगर वो यहाँ पर इंडियन ओशंस के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चे पाकिस्तान उनके लिए एक शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है? वो पाकिस्तान के जरिए ही, चाहे वो एयर जो है वो यूज करें चाहे वो लैंड यूज करें, ठीक है? तो वो थ्रू पाकिस्तान ही इस खित्ते तक आ सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आगे समझ आप लोगों को? ओके, अब हम अपने मुद्दे पे चलते हैं। अच्छा, अब क्या है कि इंडिया क्या कर रहा है बच्चे, कि इसने 370 आर्टिकल ख़त्म करके जो प्रिंसली स्टेट का स्टेटस ख़त्म किया था कश्मीर का, वहाँ पर इसका दिल्ली भरा। अब ये क्या कर रहा है बच्चे, ये एक कश्मीर मॉडल दे रहा है। वो कश्मीर मॉडल बच्चे ये क्या दे रहा है कि एक इसने क्या किया है कि 3 हिस्से हैं कश्मीर के। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब कश्मीर इशू हमने किया था, तो उस वक़्त बच्चे मैंने आपको बताया था कि कश्मीर के 3 हिस्से हैं। एक है कश्मीर वैली, ठीक है? जिसमें मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है? कश्मीर वैली है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, ठीक है? जम्मू, इसमें दो जो है वो मुसलमान फिर भी यहाँ पर ज़्यादा हैं, लेकिन कश्मीर वैली की निस्बत यहाँ हिंदू ज़्यादा हैं। तीसरा जो है वो है इलाका लद्दाख का, ठीक है? लद्दाख का इलाका है और यहाँ पर पहाड़ सबसे ज़्यादा हैं बच्चे, और यहाँ पे जो है वो पहाड़ सबसे ज़्यादा हैं और यहाँ पर भी हिंदू सबसे ज़्यादा हैं। और ये अब क्या करने जा रहा है बच्चे, यहाँ पर जो इंडिया है वो उसने उसका स्टेटस ख़त्म करके दिल नहीं भरा। अब फर्दर वो यहाँ पे क्या करने जा रहा है कि वो एक कश्मीर जो जम्मू स्टेट तैयार कर रहा है, बनाने जा रहा है, मतलब प्रपोजल आ रहे हैं, और दूसरा वो लद्दाख स्टेट बना रहा है। अब जम्मू के अंदर भी जो है वो उसके जो हिंदू है मेजोरिटी में है, और लद्दाख के अंदर भी जो मेजोरिटी। अब जो जम्मू और वैली, जो कश्मीर वैली वाला पार्ट है वो पाकिस्तान की तरफ लगता है, और जो लद्दाख वाला पार्ट है वो चाइना की तरफ लगता है। तो क्या कर रहा है कि एक तो जम्मू स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा लद्दाख, और जो कश्मीर वैली है आधी वो जम्मू में डालेगा, आधी वो लद्दाख में डालेगा, ठीक है? यानी इसको आधा आधा करके वो दो स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? या बनाने के लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं कि इनको बनाया जाए। दूसरी जो है वो बच्चे यहाँ पर जो है पाकिस्तान
ओके, आई विल शो यू मैप, आपको वहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। एक मिनट। अच्छा, अब बच्चे क्या करा है कि ये है जम्मू का इलाका, ठीक है। ओहो, रेड लाइट। ये है बच्चे जम्मू का इलाका, ठीक है। ये है लद्दाख। ओके, अब जो यहाँ पर ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ये जहाँ पर डॉट्स वगैरह लगे होते हैं, ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग लाइन होती है। यहाँ इस साइड पर जो हिस्सा है वो आज़ाद कश्मीर का है, पाकिस्तान के ऊपर ऊपर जो है गिलगित बल्तिस्तान है। तो अब ये क्या करने जा रहा है, एक तो बच्चे ये इनको स्टेट में बदलने जा रहा है, दूसरा ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ पर इस हिस्से में लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, ये उनके जो सराउंडिंग में बंकर्स तैयार कर रहा है, ठीक है, बंकर्स तैयार कर रहा है ताकि अपनी सिक्योरिटी को टाइट करे। अपने जो काफ़ी सारे सोल्जर्स जो हैं इंडिया ने वहाँ पे शिफ्ट कर दिए और यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है। अब इस हिस्से में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ ये एक तो बंकर्स बना रहा है, दूसरा ये अपने जो है वो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो अगर ये क्लेम करता है कि कहता है कि जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों ये रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है और वहाँ पे, तो फिर क्या है कि ये क्लेम देता है कि चूंकि मुझे थ्रेट है जो चाइना की तरफ से, तो इस वजह से जो मैं अब यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है वो अपने लिए बंकर्स बना रहा हूँ। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है और ये बहुत बड़ी जो है वो बर्निंग न्यूज़ है कि आगे जो है वो क्या हो सकता है। ये इससे क्या होगा, पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, या ये कि जो स्टेटस है कश्मीर का वो मेंटेन हो जाएगा, या फिर ये कि क्या कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, या फिर ये कि जो उसके पास थोड़ी रही सही सवरेनिटी है, आइडेंटिटी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक डिफरेंट जो है वो प्रपोजल है कश्मीर को लेके। दूसरा है यहाँ पर दो जो है बच्चे, इंडिया जो है वो दो अपने डैम्स भी बनाने जा रहा है, ठीक है। आई ट्राई कि मैंने कहीं पे उनके नेम लिखे थे, आई होप कि मुझे जो है वो मिल जाते हैं तो मैं आपको दे देती हूँ। बट यहाँ पे जो है वो दो एक कलनाई डैम है, ये तो मुझे याद आ गया है कि वो यहाँ पे बनाने जा रहा है, जो कि वायलेशन है जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसकी। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो बच्चे इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इंटरनली, अगर ये न्यूज़ है, इंटरनली अगर बच्चे इंडिया को देखा जाए तो इंडिया एक तो इंटरनली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को फेस कर रहा है जो कि कोविड, ठीक है। दूसरा ब्लैक फंगस को फेस कर रहा है इसमें, और जो तीसरा जो है यहाँ पे यूरेनियम सेल कर रहा है। यूरेनियम जो है वो एक ऐसा मादा होता है जो कि न्यूक्लियर बनाने में काम आता है, वो सेल कर रहा है। अगर वो थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं पर पकड़ी जाती है तो उसका इल्ज़ाम किस पे धरेंगे, उसका इल्ज़ाम धरेंगे पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। दूसरा, ये वाटर की वायलेशन कर रहा है वहाँ पे दो डैम्स बना के। तीसरा, कश्मीर के अंदर ये अपनी वायलेशन जो है वो कर रहा है बंकर्स बना के, और कश्मीर को डिस्ट्रीब्यूट वो उसको फर्दर करके। इसमें जो एक तो ये ब्लैक फंगस को, तीसरा ये वहाँ यहाँ पे जो है वो साइक्लोन्स को फेस कर रहा है, ताउते साइक्लोन। ये जीके के अंदर ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ये एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी तरफ बच्चे इंडिया जो है वो एक तो कश्मीर के थ्रू पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, दूसरा यूरेनियम के जरिए यूरेनियम की सेल करके, स्मगलिंग करके वो अटैक कर रहा है। तीसरा बच्चे, यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या चल रही है, बास बैटल चल रही है, बासमती बैटल चल रही है। वो बैटल क्या चल रही है बच्चे, वो बैटल ये चल रही है कि जो जो पाकिस्तान और इंडिया का खिता है, यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा बासमती होते हैं, ठीक है, बासमती चावल, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। अब क्या है, क्योंकि हमारी जो ट्रेड है 8 मिलियन जो 800 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो जाती है उनके साथ, जो है यूरोपीय यूनियन के साथ। तो हुआ क्या था कि दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर बासमती अच्छा होता है। तो फिर बच्चे ये क्या किया गया था कि ये एक जो अमेरिका की कंपनी ने अप्लाई किया था यूरोपीय यूनियन के अंदर कि मेरे रीजन को बासमती रीजन डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो वहाँ से बासमती खरीदें। इधर से पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ अप्लाई किया था और कहा था कि नहीं, हमारे रीजन, इस रीजन के अंदर बासमती सबसे ज़्यादा होता है। तो ये वॉर जीत गए थे, ठीक है, ये वॉर जीत गए थे। तो अब हुआ ये है कि जो इंडिया है उसने पर्टिकुलरली अपने तौर पर जो यूरोपीय यूनियन है वहाँ पे जो एक टैग है
अपना जो पर्टिकुलर टैग है कि बासमती सिर्फ जो है वो कहाँ होते हैं, बासमती सिर्फ इंडिया के अंदर होते हैं। तो ये टैग जो है वो किसको दे दिया जाए, सिर्फ इंडिया को दे दिया जाए ये टैग। तो अगर ये इंडिया को टैग दे दिया गया तो फिर पाकिस्तान की जो मार्केट है वो, पाकिस्तान की मार्केट वीक हो जाएगी बच्चे। यानी पाकिस्तान जो है वो एक तो थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रेड नहीं कर सकेगा, दूसरा जो है वो पाकिस्तान के साथ जो बाकी रेस्ट ऑफ दी यूरोपीय यूनियन का जो उसका है वहाँ पे जो ट्रेड होती है उसकी वो भी खतरे में पड़ जाएगी। तीसरा जो है वो बच्चे क्या होगा कि इसको बोलते हैं जीआई टैग। ठीक है, ये जो इसमें इसने दिया है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, इसको बोलते हैं जीआई टैग। कि इसने कहा कि मुझे जीआई टैग दे दिया जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे जो बासमती हैं वो इसी रीजन पर होते हैं, इंडिया में होते हैं। जबकि पाकिस्तान इसका बराबर का हकदार है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं होते, पाकिस्तान में भी होते हैं। तो अब इंडिया की ये एक कोशिश है कि क्यों ना हो कि मैं यूरोपीय यूनियन के अंदर जो है वो टैग हासिल कर लूं, और टैग हासिल करने के बाद पाकिस्तान को ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना सिर्फ यूरोप बल्कि जो ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान को ये यूरोपीय यूनियन से बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी आइसोलेट कर दूं। तो ये एक अटैक है इंडिया की तरफ से जो कि एक लास्ट वीक की अपडेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बच्चे बाकी पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज पर आते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज के अंदर पाकिस्तान का अगर बेटा देखा जाए तो पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान का बजट आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। दूसरा ये कि पाकिस्तान बजट को हम लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी, पहले भी ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान का एक इंटर प्रोवेंशियल वाटर को लेकर इशू चल रहा है। ठीक है, इंटर प्रोवेंशियल वाटर को लेकर पाकिस्तान का इशू चल रहा है सूबों के साथ। ठीक है, ये बच्चे जो वाटर को था, ये इरसा जो है इंडस वाटर, ये जो है अथॉरिटी कायम की गई थी। एक मिनट, आई शो यू। ओके, मुझे ओके। अच्छा बच्चे, क्या था कि वो जो एक अथॉरिटी कायम की गई थी इंडस वाटर को लेके कि जो इंडस वाटर है उसको चारों सूबों में इक्वली हिस्टोरिकल बेस के ऊपर जो वो है तकसीम किया जाएगा। लेकिन जो सिंध है उसका पंजाब के साथ क्लैश चल रहा है। ये एक बर्निंग न्यूज़ है बच्चे, कि जो सिंध है वो ये कहता है कि जो पंजाब है सारा जो वाटर है उसकी कंजप्शन पंजाब करता है, और जो सिंध है उसको महरूम किया जाता है पानी से। जबकि जो पंजाब है वो ये कहता है, और इवन जो इरसा है यानी जो अथॉरिटी है इंडस वाटर को लेके उस पे वो भी ये कहता है कि जो सिंध है वो सही जो फैक्ट्स है वो पानी के वाटर की यूटिलाइजेशन के हवाले से नहीं बताता। तो ये एक मीटिंग जो है वो सेट हुई है कि जो डिफरेंट बराजीज हैं उन बराजीज को के ऊपर, और पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जो इन्वेस्टिगेट किया जाए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। दूसरा फिर बच्चे यहाँ पर ये है कि क्लाइमेट चेंज को लेके पाकिस्तान के, ये वैसे थोड़ी सी 2 महीने पहले की न्यूज़ है बट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि पाकिस्तान वन ऑफ दी 10 वर्नरेबल जो कंट्रीज हैं उनमें आता है। लेकिन जो बाइडन ने जो क्लाइमेट जो समिट करवाई थी COP26, उसमें जो है पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया था। ठीक है, ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर थी। दूसरा बच्चे जो है वो 19 अभी 2029 में, सॉरी 2021 में सेंसस होने जा रहा है। ठीक है, होप्स हो के जो फ्लॉज थे पिछले 2017 वाले सेंसस में थे वो नहीं कवर हुए थे, वो इस सेंसस में कवर हो जाए। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान को नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना है, जिनमें पोलियो एक है। पोलियो के केसेस पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दुनिया में सिर्फ 2 जगह पे पोलियो के केसेस पाए जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है। उसके बाद कोविड है। ठीक है, कोविड पाकिस्तान जो है काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अभी भी ये है। तीसरा जो है वो टिड्डी दिल का जो है वो अटैक है। पाकिस्तान पे हर साल टिड्डी दिल का अटैक होता है जो कि फसलों को तबाह करता है। तो इसका जो के लिए सिक्योरिटी मेजर्स पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। चौथा जो है वो बच्चे वमन को लेकर एक जो इश्यूज़ हैं, वमन को लेकर बच्चे ये इश्यूज़ हैं कि जो पाकिस्तान है उसमें जो वमन है ऑल ओवर वो सेव नहीं है।
इसमें कुछ एंटी लॉज जो बिल थे, ह्यूमन किलिंग जो उसको लेकर जो होती है, ऑनर किलिंग होती है औरतों की, वो पाकिस्तान में जो है वो अभी उसका रोकथाम नहीं हो सका है। ये एंटी किलिंग लॉज भी पास हुआ था 2016 में, लेकिन उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी प्रॉपरली तौर पर। उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो बच्चे एक जो इसके अलावा जो वर्क प्लेस पर हरासमेंट होती है वो भी सेम है। इसके अलावा पाकिस्तान में बच्चे एक एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल बिल पास होने जा रहा है। क्या? एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल बिल, ठीक है? ये बच्चे जो है वो पास होने जा रहा है। इसके इसके बीच में कुछ क्लॉजेज हैं जो सेट की गई हैं, मतलब यहाँ पे एक तो 3 महीने के अंदर अंदर उसका फैसला होगा, फिर पनिशमेंट भी दी जाएगी और कुछ कमेटीज बनाई जाएंगी जो कि स्पीडली इस चीज़ पे ऊपर वर्क करेंगी। तो ये औरतों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जिनका अल्लाह ना करे जो है वो रेप होते हैं और एग्जामिनेशन के प्रोसेस से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो ये चीज़ है, ठीक है? उसके बाद जो है वो बच्चे एक इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हो रहे हैं, जो कि एक लम्हाए फ़िक्रिया है जिसमें अभी रेलवे का अटैक आप देख सकते हो। और फिर जो इस वीक की बर्निंग न्यूज़ है वो है इस्लामोफोबिया, जो कनाडा के अंदर इंसिडेंट हुआ, जो मुस्लिम फैमिली को मारा गया और थ्रू आउट फ्रांस के अंदर, जो यूएसए के अंदर, और भी बहुत सारी जो कंट्रीज़ है, न्यूजीलैंड के अंदर जो इंसिडेंट है वो हुआ था। तो ये इस्लामोफोबिया इट मीन्स के ये एग्जिस्ट करता है और ये वीक ऑफ न्यूज़ ऑफ द वीक है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड के इस्लामोफोबिया प्रिवेल करता है, क्योंकि पहले जो है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था कि इस्लामोफोबिया प्रिवेल करता है। फिर बच्चे जो सबसे बड़ी अच्छी न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान जो है वो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उससे बाहर आ गया है, सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा बेटा, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो क्या चीज़ है बच्चे। वो एक तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये कायम की गई थी 1989 के अंदर, ठीक है? 1989 के अंदर इसको G7 जो कंट्रीज थी बच्चे, उन्होंने इसको जो था वो G7 में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन सी कंट्रीज हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो इंटरनेशनल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग होती है या टेरर प्रोलिफरेशन होती है, उसको स्टॉप करने के लिए जो है वो एक जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई जाए और इन 3 चीज़ों को स्टॉप किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग बेटा ये चीज़ होती है कि मनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री सेंड करनी विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है? विदाउट एनी ऑफिशियल रिकॉर्ड, कोई प्रूफ नहीं होता, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जो टेररिस्ट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनको फाइनेंस करना, उनको सपोर्ट करना, उनको सेफ हेवन प्रोवाइड करना, ठीक है? तो दूसरी जो है फाइनेंसिंग प्लोरिफरेशन, मतलब ये कि जो फाइनेंस प्लोरिफरेट जो होता है, इन 3 चीज़ों को कंबाट करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई थी और पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। ग्रे लिस्ट बेटा वो लिस्ट होती है जिसमें वो कंट्री जो इन रिकमेंडेशंस, जो डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं करती, या तो उस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है, या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का एलिगेशंस होते हैं, या फिर फाइनेंसिंग ऑफ प्लोरिफरेशन होती है। अब चूंकि इंडिया जो था बेटा, इंडिया जो है वो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 37 मेंबर्स हैं उनमें इंडिया भी एक मेंबर है। तो इंडिया ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग करता है, ये यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं उनको जो है वो सपोर्ट करता है। तो इसलिए फिर जो है वो ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तो फिर क्या था कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है वो अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकाल लिया है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके जो है रिकमेंडेशंस है उससे पाकिस्तान बाहर आ गया है। पाकिस्तान जो है वो उसको खदशा था कि कहीं ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रे लिस्ट से फॉलो अप हुआ और फॉलो अप से कंप्लाइंट लिस्ट में आ गया। अब इसका मतलब ये है कि अब ये कभी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में नहीं जा सकता, ठीक है? तो ये बेटा न्यूज़ थी, न्यूज़ ऑफ द वीक थी। ये सारी न्यूज़ जो अपडेट्स थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, ठीक है? इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक सेम डे संडे को हम जो कमिंग वीक है उसकी भी जितनी अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है? अब यहाँ पे किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो बेटा पूछिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे।